हेलो गाइस, दिस इज़ विवेक। और हमने जैसा कि लास्ट वीडियो में बात किया था कि एक वैल्यू स्केल के ऊपर, और मैंने कहा था कि मैं एक प्रो टिप बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम बात करने वाले थे कि जितने भी हमारे नेचर में शेड्स दिखते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जब लाइट पड़ती है, सो उसके अंदर बहुत सारे जो है शेड्स क्रिएट होते हैं, बहुत सारी शेडोज़ क्रिएट होती हैं। सो उन सभी शेडोज़ को क्रिएट करना एंड समझना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है कि हम एक ही एक शेड्स को समझ लें एकदम और फिर हम एक साथ ड्रॉ करने लगें। जो वैल्यू स्केल होता है, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक नीचे वैल्यू स्केल शो करा था, जो लाइट एंड सबसे डार्क जो है एरिया और जो लाइट है, उनके बीच में जो शेडोज़ क्रिएट होती है, जो अलग अलग हर किसी के अलग अलग प्रॉपर्टी है, हर किसी के अलग अलग एक वैल्यू है। सो सेम वही मैं इसमें ड्रॉ करके, ठीक है, प्रॉपरली, कि आपको उस वैल्यू स्केल को किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। आई नो आप थोड़ा सा एंग्री होंगे कि आपने कहा था कि मैं सीधा डार्क जो शेडोज़ है उनको ड्रॉ करके बताने वाला हूँ, पर मैं यहाँ पे शेडोज़ को ड्रॉ करने से पहले मैंने सोचा कि मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता दूं, क्योंकि बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं वो शेडोज़ को सिंप्लीफाई करते हैं वैल्यू स्केल में, एंड फिर देखते हैं कि ऑब्जेक्ट्स में किस किस तरीके की शेडोज़ हैं जो हमें करनी चाहिए। सो मैं नेक्स्ट पार्ट अभी जो आगे बताऊंगा कि किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है, किस तरीके से आपको वैल्यू स्केल को यूज़ करना है, ठीक है, और उससे किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये वैल्यू स्केल बड़े से बड़े आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहना, आपको बहुत ज़्यादा टिप मिलने वाली है इस वीडियो में। और जो ये वीडियो में अगर आप इस वैल्यू स्केल की इम्पोर्टेंस समझ जाते हैं तो आपके स्केचेस में जो लाइट एंड शेडोज़ जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा, क्योंकि हम हर एक चीज़ को ड्रॉ करते वक्त लाइट और शेडो को ही देखते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आप इस वीडियो का एंड तक देखेंगे, और अगर देख लिया, नेक्स्ट वीडियो जो के पास आने वाली है शेडोज़ के बारे में, तो आप उसको ईजिली समझ जाओगे कि इसमें शेडोज़ आखिर होती क्या क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो का एंड तक देखना। तो दोस्तों जैसा कि हम इसमें एक वैल्यू स्केल ड्रॉ करने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं इक्वल मेजरमेंट लेकर और एक स्केल ड्रॉ करूँगा, जिसके अंदर मैं 6 बॉक्सेस क्रिएट करने वाला हूँ, और इन 6 बॉक्सेस के अंदर हम वैल्यू स्केल की वैल्यू स्टडी करेंगे। सो इसमें क्या करना होगा, हमें एक डार्क से लेकर एक लाइट तक हर एक बॉक्स में वैल्यूज़ क्रिएट करनी है। तो सबसे पहला बॉक्स जो मैं फिल करने वाला हूँ वो सबसे डार्केस्ट होगा, और इस डार्क बॉक्स में मैं नॉर्मल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ 6B की। आपके ऊपर है, वो टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सी पेंसिल यूज़ करना चाहते हैं। मैं तो कहूँगा कि हम इसके अंदर लेयर वाइज वर्क करने वाले हैं, तो आप सबसे लाइट पेंसिल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 2B पेंसिल लेकर, देन फिर उसके बाद डार्क लेयर अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली इसमें मेन मोटिव हमारा ये होगा कि हम अपने प्रेशर कंट्रोल पर फोकस करें, कि हमारे हैंड में प्रेशर कंट्रोल हो, हमारी आई लेवल ट्रेंड हो, एंड हम हर एक वैल्यू को फ्लैट करना सीख जाए, और सभी शेड्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर ले इजीली पहले कि किस किस तरीके की शेड्स क्रिएट हो सकती है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे डार्क फिल कर रहे हैं। तो उसके अंदर हमें सीधा एकदम डार्क आपको पेंसिल यूज़ नहीं करनी है कि आप पहले ही एक लेयर ही, सिर्फ एक ही लेयर में बॉक्स को फिल कर दो प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करके डार्केस्ट। तो ऐसा नहीं करना है आपको लेयर वाइज काम करना होगा, ठीक है, क्योंकि हम जो हैं और जो बिगिनर आर्टिस्ट हैं ज़्यादातर स्टार्टिंग में यही गलती कर देते हैं कि अगर उन्हें डार्क फिल करना तो सीधा डार्केस्ट पेंसिल लेकर और फिर उसको सीधा डार्क फिल कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना होगा कि हम सबसे पहले लाइट लेयर, फिर उसके बाद सेकंड लेयर एंड थर्ड लेयर, इस तरीके से आप फिल कर सकते हो। तो ना अब हम जो है सेकंड बॉक्स को फिल करने वाले हैं। सो सेकंड बॉक्स में भी सेम वही रहेगा हमारा रूल कि हम लेयर वाइज काम करेंगे। सबसे पहले हमारी फर्स्ट लेयर, देन फिर उसके बाद सेकंड लेयर हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट लेयर अप्लाई कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल 2B की पेंसिल लेकर, जिससे जो थोड़ा लाइट है, और फर्स्ट लेयर अप्लाई कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं सेकंड लेयर अप्लाई करने के लिए 6B पेंसिल लेकर उसके ऊपर अप्लाई करूँगा। सो हमें ये चीज़ का भी ध्यान रखना होगा गाइज़ कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो एकदम फ्लैट होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि हम जैसे कभी शेडिंग करते हैं
करते हैं एंड हम देखते हैं कि वहाँ पे हमें लाइट एरिया है बट हम ज़्यादा डार्क कर दे तो ब्लैक स्पॉट दिखेगा, बट वहीं पे अगर ज़्यादा डार्क करना है और वहाँ पे हम कोई एरिया छोड़ दे तो हमें वाइट स्पॉट दिखेगा, वो बहुत ही ज़्यादा भद्दा सा नज़र आएगा। बट हमें क्या करना होगा, हर एक वैल्यू को फ्लैट रखना होगा, ठीक है, प्लेन वैल्यू को रखना है और फिर उसके आगे हमें और लेयर्स अप्लाई करते जाना है, ठीक है। क्योंकि हम किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं तो हमें उसमें लाइट एंड शेडो को समझना बहुत ज़रूरी है, और यही कुछ शेडोज़ होती हैं जहाँ पर लाइट नहीं पड़ती वो डार्केस्ट एरिया होता है, और जहाँ लाइट पड़ रही होगी वो उतना ज़्यादा लाइट एरिया होगा। तो सेम वही चीज़ों को हमें सिंप्लीफाई करना है एक वैल्यू स्केल में, क्योंकि वैल्यू स्टडी का क्या है दोस्तों कि अगर आप कोई भी लैंडस्केप ड्रॉ करते हो या कोई भी पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हो तो हम इसमें अभी क्या करते हैं, सीधा डायरेक्टली हम पोर्ट्रेट्स की आउटलाइन करते हैं, ठीक है, और अगर लैंडस्केप है उसकी सीधा आउटलाइन कर एक बेस बनाकर सीधा स्टार्ट कर देते हैं शेडिंग करना। बट वो मेथड हमारा बहुत ही गलत है, क्योंकि हम उसमें वैल्यूज़ को नहीं समझते हैं, सीधा शेडिंग करने लग जाते हैं। तो शेडिंग करने से पहले आपको समझना होगा कि उसके अंदर कितनी शेड्स हैं, ठीक है। अगर एक कोई लैंडस्केप है तो उसके अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं जहाँ पे वो हमें ड्रॉ करनी है। तो क्या है कि कितने डार्क एरिया हैं, फिर उसके बाद उससे लाइट कितना है, उससे फिर लाइट कितना एरिया है, तो वो चीज़ समझने में हमारा वैल्यू स्केल बहुत मदद करता है। तो अगर हम कोई भी पोर्ट्रेट या कुछ भी लैंडस्केप ड्रॉ कर रहे हैं तो उससे पहले हम एक बेसिक वैल्यू स्केल उसके अंदर देख कर कितनी शेड्स हैं, उसी शेड्स के अकॉर्डिंग हम एक वैल्यू स्केल बना लेते हैं कि सिर्फ इतनी रेंज में हमारा लैंडस्केप है, इससे ज़्यादा रेंज में नहीं है, तो हम यही शेड्स में जो है यही शेड्स जो है यूज़ करने वाले हैं इस लैंडस्केप। तो इससे आपको और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है शेडिंग करना, ताकि आप हर एक शेड्स में नहीं फंसते हैं और आपका जो वर्क है वो भी नहीं बिगड़ता है। तो सेम वही चीज़ है कि आप जब भी कोई भी पोर्ट्रेट या लैंडस्केप ड्रॉ करोगे तो उससे पहले आपको शेड समझ लेना होगा, इसी तरीके से जिस तरीके से हम वैल्यू स्केल में ड्रॉ कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से हम डार्क किया फिर उससे लाइट किया, देन फिर उससे भी लाइट किया थर्ड में, एंड अब जो फोर्थ बॉक्स फिल कर रहे हैं वो उससे भी ज़्यादा लाइट है। और हम ये बात कॉमन है कि हम हर एक बॉक्स में लेयर बाय लेयर काम करेंगे, जिससे कि क्या होगा कि हमारी फ्लैट वैल्यूज़ क्रिएट होगी एंड हमारी जो शेडिंग करने की जो टेक्निक है वो इजीली फ्लैट वैल्यू में दिखाई देगी आप। तो सेम यही कुछ फंडामेंटल्स होते हैं हमारे वैल्यूज़ के, ठीक है। सो आपको उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना होगा। मैं चाहता तो आपको सीधा लाइट एंड शेडोज़ को भी समझा सकता था, बट वहाँ पर आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते कि लाइट एंड शेडो यूज़ क्यों हो रही है। बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वैल्यू स्केल में मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ कि इस रेंज में कुछ शेडोज़ क्रिएट होती हैं। जब भी नेक्स्ट वीडियो में लाइट को समझेंगे तब आपको इजीली समझ आ जाएगा कि आखिर वैल्यू स्केल का यूज़ है क्यों। बट आई नो गाइज, अगर आप इस वैल्यू स्केल को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 80% आपकी जो शेडिंग है वो इम्प्रूव हो गई और आपका 80% काम ख़त्म हो गया। सो इसीलिए आपको वैल्यू स्केल को अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। बड़े से बड़ा आर्टिस्ट भी इसको यूज़ करता है, ठीक है। और अगर आप भी इसको यूज़ करते हो तो आपके वर्क में एक 3D इफेक्ट बहुत ही साफ नज़र आएगा। तो लास्ट बॉक्स भी हमने फिल कर ही दिया ऑलमोस्ट, और हमने सबसे लाइट पेंसिल का यूज़ करते हुए और मैंने फिल किया है। देन इससे भी ज़्यादा लाइट हमारा सिर्फ पेपर है, सो हम उसको छोड़ देंगे, यहीं पे हम फिल करेंगे। वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इससे ज़्यादा बॉक्सेस में भी फिल कर सकते हैं, क्योंकि इसके बीच में भी काफ़ी लाइट ऐसी होती है कि और रेंजेस क्रिएट करती हैं। सो वो भी आप इसके अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो वैल्यू स्केल का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि हम क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। भले ही आप एक अलग स्टाइल या पेंटिंग करते हैं, फिर भी आपको प्रेशर कंट्रोल के लिए पेंसिल पर एंड लाइट एंड शेडो को समझना है, तो आपको ये वैल्यू स्केल की प्रैक्टिस करनी ही होगी। तो प्रीटी श्योर कि आपको सब कुछ समझ आ ही रहा होगा ना। ये जो मैं शेड कर रहा हूँ इससे क्या होगा, अभी हमने क्या किया था, बॉक्सेस में क्रिएट करके एक एक रेंज को क्रिएट किया था। बट जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो विदाउट बॉक्स को यूज़ किए हुए आपको सिर्फ पेंसिल से शेड करना है एंड डार्क से लेकर लाइट तक लेके जाना होगा आपको। और आपको देखना है कि आप इस तरीके से कितने रेंजेस इसमें कवर कर रहे हैं, ठीक है। और आप इससे ज़्यादा रेंजेस भी क्रिएट कर सकते हैं। सो इससे ज़्यादा प्रैक्टिस आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप इसको
प्रैक्टिस करें अच्छे से एंड फिर आपकी जो वैल्यू स्टडी है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। सो आपको दोनों हर एक एंगल से पेंसिल को पकड़ के प्रैक्टिस करनी होगी एंड पेंसिल होल्डिंग में आपको नेक्स्ट कोई वीडियो में डीपली समझा दूंगा कि किस किस तरीके से आप पेंसिल को होल्ड कर सकते हैं। सो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक पेंसिल को होल्ड करना भी। सो नाउ अब जो सारे वैल्यूज़ मैंने आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो भी हमारी आएगी लाइट अंडरस्टैंडिंग पे। तो दोस्तों एंड तक बने रहना होगा आपको और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना होगा। तो दोस्तों अगर आपको और भी ज़्यादा आर्ट स्किल्स को इम्प्रूव करना है तो मेरी प्रीवियस वीडियो पर क्लिक करके जल्दी से जाके इनको देख लीजिए।